बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री कृष्ण भगवान की जय। भागवत गीता की जय। जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। बोलिए सातवां अध्याय की जय। सातवां अध्याय में भगवत ज्ञान। श्री भगवान वाच मयि आसक्त मना पार्थ योगम युजन मत आश्रय असंशयम समग्रम माम यथा व्याससी तत्श्रीम। श्री भगवान ने कहा, हे पितापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतः संयत रहित जान सकते। कहने का तात्पर्य है कि भागवत गीता के इस 7वें अध्याय में कृष्ण भावना में इसके प्राकृतिक विषय वर्णन हुआ और कृष्ण समस्त स्वर्गों से पूर्ण है और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं इसका वर्णन इसमें हुआ। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण के शरण में कभी नहीं आते। तो प्रथम 6 अध्याय में जीव आत्मा की अभौतिक आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है, जो विभिन्न प्रकार के योगों द्वारा आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। 6ठे अध्याय के अंत में यह स्पष्ट कहा गया कि मन को कृष्ण पर एकाग्र करना या दूसरे शब्दों में कृष्ण भावना वृत्ति सर्वोच्च योग। तो मन को कृष्ण पर एकाग्र करने से ही मनुष्य परम सत्य को पूर्णतः जान सकता, अन्यथा नहीं। तो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति परम सत्य का पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि यह आंशिक होता। तो कृष्ण ही पूर्ण तथा वैज्ञानिक ज्ञान है और कृष्ण भावनामृत में ही मनुष्य सारी अनुभूति होती है। तो पूर्ण कृष्ण भावनामृत में मनुष्य जान जाता है कि कृष्ण ही निसंदेह परम ज्ञान है। तो विभिन्न प्रकार के योग तो कृष्ण भावनामृत का मार्ग का सोपान सदृश है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में ग्रहण करता है वो स्वतः ब्रह्म ज्योति तथा परमात्मा के विषय में पूरी तरह जान लेता है। कृष्ण भावनामृत योग का अभ्यास करके मनुष्य सभी वस्तुओं को यथा परम सत्य जीवात्मा प्राकृतिक तथा सात सामग्री समेत उनके प्रकाश को पूरी तरह जान सकता। अतः मनुष्य को चाहिए कि 6ठे अध्याय के अंतिम श्लोक के अनुसार योग का अभ्यास करें और परमेश्वर कृष्ण पर ध्यान की एकाग्रता को नवधा भक्ति के द्वारा संभव बनाया जाता है, जिसमें श्रवणम अग्रणी एवं सबसे महत्वपूर्ण है। अतः भगवान अर्जुन से कहते हैं, तू श्रीनु अर्थात मुझसे सुन, इससे बढ़कर कोई प्रमाण नहीं। अतः उनसे सुनने का जिसे सौभाग्य प्राप्त होता है वो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो जाता है। अतः मनुष्य को या तो साक्षात कृष्ण से या कृष्ण के शुद्ध भक्त से सीखना चाहिए, न कि अपने शिक्षा का अभिमान करने वाले भक्त से। परम सत्य श्री भगवान कृष्ण को जानने की विधि का वर्णन श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद के 2 अध्याय में इस प्रकार किया है। तो वैदिक साहित्य से श्री कृष्ण का विषय में सुनना या भागवत गीता से साक्षात उन्हीं से सुनना अपने आप में पूर्ण कर्म। और जो प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान कृष्ण के विषय में सुनता है उसके लिए वो शुभेच्छु मित्र का भांति कार्य करते हैं। और जो भक्त निरंतर उनका श्रवण करता है उसे वो शुद्ध कर देते हैं। इस प्रकार भक्त अपने शुद्ध दिव्य ज्ञान से फिर से पा लेता है। ज्यों ज्यों वो भागवत तथा भक्तों से कृष्ण के विषय में अधिकारिक सुनता है त्यों त्यों वो भगवत भक्ति में स्थिर हो जाता है। तो भक्ति को विकसित होने
प्रकार वो रजो तथा तमोगुण से मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार भौतिक काम तथा लोभ कम हो जाते हैं। जब वो कलमश दूर हो जाते हैं तो भक्त सतोगुण में स्थिर हो जाता है और भक्ति के द्वारा स्फूर्ति प्राप्त करता है और भगवान तत्व को पूरी तरह जान लेता है। तो भक्ति और भौतिक मोह की कठिन ग्रंथि को भेदता है और भक्त का संशय समग्र अर्थात परम सत्य श्री भगवान को समझने की अवस्था को प्राप्त करता है। अतः श्री कृष्ण से या कृष्ण भावना भावित भक्तों के मुख से सुनकर ही कृष्ण तत्व को जाना जा सकता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री कृष्ण भगवान की जय। भागवत गीता की जय।